तो आज चर्चा करेंगे हम लोग जनगणना की। टुडेज आई विल बी डिस्कस अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें सेंसस ऑफ इंडिया तो होगा और साथ में वर्ल्ड सेंसस के भी आंकड़े होंगे। अब देखिएगा जनसंख्या के आंकड़े आपके लिए क्यों जरूरी है, किसी देश के विकास, वहां का क्या विकास हुआ, वहां का ह्यूमन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब डिपेंड करता है वहां की जनगणना के आंकड़ों पर। वहां पर विकास कितना है, साक्षरता कैसी, जनसंख्या घनत्व कैसा है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, जनगणना पर। तो जनसंख्या के बारे में जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो हमें जनगणना से ही प्राप्त होते हैं। समझे विमलेश? काहे से? जनसंख्या से नहीं, जनगणना से, जनसंख्या से। तो जब जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहले विश्व में स्वीडन ने कराई थी जनगणना। वहां की जो महारानी थी उन्होंने कराई थी। स्वीडन देश आपने नाम सुना ही होगा, स्वीडन के ही रहने वाले थे हमारे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे ही आज हमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। पॉइंट लिखते रहो, ठीक है। सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? स्वीडन देश में 1749 ईस्वी में। 1749 में स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना कराई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 10 साल के अंतराल पे सबसे पहले रेगुलर जनसंख्या की गणना अमेरिका ने कराई थी। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। तत्कालीन गवर्नर उस समय कौन थे? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1872 में जनगणना जो हुई है वो भारत में हुई है लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन वो विधिवत जनगणना नहीं थी। इसलिए 1881 में सर्वप्रथम जनगणना एक विधिवत जनगणना थी। 81 से ही शुरुआत मानी जाती है, यानी कि फिर 81 से 91, 91 से 2000 प्रत्येक 10 साल के अंतर पे जनगणना हुई है। तो 1881 में सबसे विधिवत तरीके से भारत में जनगणना कराई है लॉर्ड रिपन ने। आप नाम लिख लीजिएगा कि लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जनगणना भारत में एक विधिवत तरीके से कराई है। लॉर्ड रिपन। अब भारत की जनसंख्या की बात जब स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़। भारत की कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या है, और उसी में अकेले 19 करोड़ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के है। गांव कितने हैं? 6,40,000 या 6.41 लाख इतने गांव हैं। ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्विज है, और ये आपकी उत्तर प्रदेश लेख वाली परीक्षा में आया था, जो हुई थी शायद 2016 या 17 में। भारत में सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले कौन आया था, किस प्रजाति? हमने पहले आपको रेसेस पढ़ाई हैं, बर्ड प्रजातियां, तो उसमें सबसे पहले प्रजाति भारत में आई है। सबसे पहले लिख लीजिएगा, भारत में आने वाली प्रजाति है, जो रेस है, कौन सी है? निग्रिटो। और जो भारत के नॉर्थ ईस्ट है, भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो हिमालय क्षेत्र है, इस पे जो निवास करती है, वहां पर बिल्कुल पहाड़ी लोग जो होते हैं चाइना जैसे, वो है मंगोलाइट। कौन से? मंगोलाइट। कैसे? मंगोलाइट। अब देखिएगा सबसे ज्यादा भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जो 10 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या, कितने % बढ़ गई है भारत की जनसंख्या? 17.7। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 10 की वृद्धि, यानी कि कितनी % बढ़ गई है? हाँ, 10 की वृद्धि जो है कितनी है? 17.7। यानी कि अगर तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है 1961 से 71 के बीच हुई थी, वो है 24.8।
अब बताओ इस समय तो 17.7 ही है, उस समय हुई थी 24.8, यानी कि जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी है। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस जनसंख्या विस्फोट को निपटने के लिए, इस जनसंख्या विस्फोट से निपटने के लिए बहुत ही उचित कदम उठाए, बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। नसबंदी जैसी 1978 में ही आई थी भारत में नसबंदी प्रणाली। तो ऐसे कदम उठाए जिससे उनकी सरकार भी गिर गई थी, सरकार गिर गई थी, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा कोई विशेष नहीं हुआ। जब 1971 से 1981 की जनगणना कराई गई तो उसमें भी ये वृद्धि कोई खास नहीं, 24.6% ही घटी थी, यानी कि सिर्फ 0.2% की ही कमी आई। तब अलग अलग रिसर्च किए गए, अलग अलग रिसर्च किए गए, उसमें अध्ययन कराया गया, पीएचडी कराई गई कि कैसे कम होगी 78 में। तो उसी में जो है रिसर्च कराया गया, तो अलग अलग सिद्धांत उठाए गए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, नोटेस्टीन का जनकी और थॉम्पसन का जनसंख्या जनकी संक्रमण सिद्धांत वगैरह पे अध्ययन किया गया। तो वहां से फिर पता लगा कि जनसंख्या को कम करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है शिक्षा। व्यक्ति को शिक्षित कर दो, और शिक्षित जब व्यक्ति होगा तो अपने आप जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया जाएगा और देश को विकसित दिशा में भी अग्रसर कर दिया जाएगा। तो इस पे अलग अलग जब रिसर्च किए गए तो वहीं पर देखा गया कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हाई स्कूल तक पढ़ा है तो उसके औसतन 2 बच्चे हैं, और अगर उसको एन के एन प्रकार बीए तक अगर करा दिया जाए तो उसके पूरे इंडिया में सिर्फ 1.4 बच्चे ही हैं, यानी कि 2 बच्चे भी नहीं हैं, ये औसत है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया है आपकी जनसंख्या के आंकड़े। इसके बाद बात करेंगे जनसंख्या का असमान वितरण पे। तो जहां पर उच्चावच पे बहुत ही डिपेंड करती है जनसंख्या। उच्चावच का मतलब क्या बताया है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं घाटी है, कहीं नदी है, तो पहाड़ों पे जनसंख्या कम निवास करती है, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। और जहां पर मैदान होगा, जहां पर चावल की खेती होगी, तो वहां पर जनसंख्या का अधिक अधिवास होगा। मैदान होगा तो जैसे, तो ये भी एक सिद्धांत में ही है कि जहां पर जैसे पश्चिम बिहार है, बिहार हो गया, और अपना वेस्ट बंगाल हो गया, और यूपी हो गया, इनमें तीनों में देखा जाए एक सिद्धांत बनाया गया कि इसमें चावल अधिक होता है। तो चावल जब चावल के भरण पोषण के लिए सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। आप 20 रुपए का चावल 20 रुपए में ही बना के कितने लोग खा सकते हैं, कम से कम 7 लोग खा सकते हैं। तो ये इस पे जो है डिपेंड किया गया, तो चावल को ये एक विशेष फैक्टर माना गया। और जहां पर समतल होगा तो जानते हैं साधारण सी बात है कि जीवन जो है कैसा होगा, आसान होगा, और पहाड़ी जीवन कठिन होता है। जहां पानी ना हो वहां क्या जनसंख्या वास करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये जलवायु का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, ये कारण है। जहां पर पहाड़ हो गए वहां जनसंख्या कैसी बात करेगी, कहीं थोड़ी छोटी मिल गई बराबर तो वहां रहने लगे, थोड़ी यहां मिल गई बराबर तो यहां, जबकि पूरा पार्ट ये खाली रहता है। तो इसलिए पहाड़ों पे भी जनसंख्या अधिक वास नहीं करेगी। जैसे कोई नदी यहां से निकल गई तो नदी के तटीय क्षेत्रों में ही तो सबसे पहले मानव अधिवास स्टार्ट किया गया है। नदी किनारे किनारे ही तो रहना मानव ने सबसे पहले शुरू किया है। तो ये सब है जनसंख्या का असमान वितरण की, कहीं ज्यादा है कहीं अधिक है। और यहीं पर अगर विश्व की बात की जाए तो लगभग 60% जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही वास करती है, और 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही वास करती है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध तो जानते ही हो। इसके बाद है, और इसी में एक कारण और आता है, मृदा। जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, अच्छी होगी, वहां पर भी जनसंख्या अधिक से अधिक निवास करेगी। तो अगर जनसंख्या में देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। इसके बाद सीक्वेंस लगाओ, एमएच महाराष्ट्र है नंबर 2 पे। तीसरे पे कौन है, बिहारी बाबू, बिहारी बाबू नीतीश जी। और चौथे पे कौन है, अरे चौथे पे कौन है, WB, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कौन है, वेस्ट बंगाल मतलब क्या है दीदी जी, ममता बनर्जी।
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है कितनी 19 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है 16.6%। यानी कि उत्तर प्रदेश में अकेले भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है अकेले समेटे हुए है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा, ऐसे समझ लो 19 करोड़। अब तो हो गई 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, अब तो 19 से बढ़ के 23-24 करोड़ हो गई होगी। हाँ अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व देखते रहो। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैल्यूम आयतन होता है, डेंसिटी होता है डी, समझे? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ये क्या हो गया? यही तो है 1 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर ये रेंज, 1 किलोमीटर ये रेंज, 1 किलोमीटर ये रेंज। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200, इतना तो इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ की जनसंख्या निकालने के लिए यहाँ पर जनसंख्या लिखेंगे 121 करोड़ और उससे इसको भाग दे देंगे, आपको जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। ये तो बहुत आ जाता है। 382 व्यक्ति, नोट कर लो, व्यक्ति प्रति वर्ग के एम स्क्वायर, ये है। उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का कितना है? तुरंत लिख। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का हो गया, ये हो गया भारत का। अब देखो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तुम लोग सबका जवाब देते हो क्या? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार। बिहारी बाबू हैं सबसे ज्यादा घने बसे हुए। अरे बिहारी लिख भी गया। बिहार का कितना है? 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1102 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है, बहुत घना है। इसके बाद दीदी जी आ जाएंगी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितना है? 1029 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फिर कौन है? अरे 800। फिर अपना यूपी आ जाएगा। ये है जनसंख्या घनत्व का क्रम भारत के 4 शीर्ष राज्यों का। इसके बाद बताओ घटता हुआ सबसे कम, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहीं पर तो सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यानी कि जहां पर 1102 बिहार में था वहीं पर सिर्फ 1702, क्योंकि यह पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों पर जनसंख्या कम बात करती है। अच्छा, विश्व में अगर पूछा जाए सबसे कम किसका होगा? मंगोलिया। अगर ऑप्शन में दिया जाए तो मंगोलिया का ही होगा। ठीक है, मंगोलिया का होगा। मंगोलिया का होगा 2 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना? सिर्फ 2। अगर ऑप्शन में आपका ग्रीनलैंड नहीं, नूक वाला, डेनमार्क की कस्टडी में ग्रीनलैंड एक द्वीप नहीं है, ऊपर बनाते हैं ना ग्रीनलैंड। अगर ग्रीनलैंड ऑप्शन दे दिया जाए तो उसे टिक करना है।
क्योंकि एनसीईआरटी ग्रीनलैंड को मानता है, यहाँ पर सिर्फ 0 व्यक्ति पर किलो कुछ है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमी रहती है और सिर्फ एस्कीमो ही थोड़े बहुत रहते हैं। एस्कीमो जान गए, उनकी गाड़ी को क्या कहते हैं? स्लेज, और उनके मकान को इग्लू, उनकी भाला को हार्पून, और क्या कहते हैं किसको? कायाक, नाव को कहते हैं। वेरी गुड, पहुंच गए एस्कीमो के घर में। बर्फ ही बर्फ है, ठंडा लग रहा। अभी फिर ले चलें तुम्हें उनके घर का नाम बुशमैन, किर्गिज के घर बहुत गर्म। बुशमैन घर बहुत गर्म। बुशमैन कहाँ निवासी हैं? कालाहारी। तो कालाहारी जानते हो कितना गर्म है? कालाहारी बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका। फिर जनसंख्या घनत्व के बाद में बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 व्यक्तियों के पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां निवास करती हैं। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियों का वास है या रहती हैं, इसको कहते हैं लिंगानुपात। अब इसमें देखिए, अगर ये गड़बड़ हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें जो है सबसे बेस्ट है, यानी कि अच्छा लिंगानुपात है, यानी कि सबसे ज्यादा वो किसका है? किसका है? केरला का है। केरल का कितना है? केरल का कितना है लिंगानुपात? पहले भारत का बताओ, भारत का कितना है, इसके बाद आ जाए केरल। भारत का कितना है? अरे अरे, लिंगानुपात भारत का कितना है? 943, 943 क्या है ये? प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे भारत में कितनी है? 943 स्त्रियां, यानी कि गड़बड़ कितने का है? 57 का, 57 का डिफरेंट है यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? भारत में सबसे ज्यादा किसका लिंगानुपात हो जाएगा? हैं? सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा केरल। केरल का कितना है? और सबसे कम बताओ, चलो है कम कितना, किसका है? कितना है? हरियाणा का कितना है? ये हो गया 1084, यानी कि यहाँ पर 1084 स्त्रियां अधिक हैं पुरुषों से। और हरियाणा का लिखिएगा 877, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा कितनी स्त्रियां कम है? तो 123 जो है छूट जाएंगे अगर आज की डेट में शादी करा दी जाए। तो ये इतना डिफरेंट ये कैसे भरपाई होगी? जबकि सबसे कम इसका है, इसके बाद नंबर 2 पे पंजाब का है। पंजाब का, यानी कि इन दोनों का जो रिकॉर्ड है सेक्स रेशियो बिल्कुल ही बेकार है तो विकसित राज्य, दोनों भारत के कैसे राज्य हैं? विकसित राज्य, खूब कंपनियां हैं, खूब फैक्ट्रियां हैं, खूब, और खेती भी बहुत अच्छी है दोनों राज्यों में। तो ये हो गया लिंगानुपात। विश्व में किसका है सबसे ज्यादा लिंगानुपात? विश्व में लाटाविया। लाटाविया, लाटाविया कितना है? 850 मेल है 1000 फीमेल पे। उल्टा है यहां पर, देख लिया सबसे ज्यादा, यानी कि स्त्रियों की संख्या 1000 है, पुरुषों की कितनी है? सिर्फ 850। ये लाटाविया देश यूरोप में है, यूरोपीय देश है। अब देखिएगा सबसे गड़बड़ कहां पर है। एनसीईआरटी सबसे गड़बड़ किसे बता रही है? एनसीईआरटी के अनुसार सेक्स रेशियो है सबसे बेकार है, यानी कि वो है यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब है अमीरात। इसका है 3110 मेल पर 1000 फीमेल, यानी कि 1000 स्त्रियों के पीछे कितनी जनसंख्या है?
3110, 3 गुने से भी ज्यादा का डिफरेंट, बहुत ही बड़ा डिफरेंट। संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात में सऊदी अरब आ जाएंगे और उससे जो कनेक्ट है दुबई वगैरह छोटे छोटे देश, वो 7 देश आ जाएंगे। ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। इसको UAE ऐसा लिख लेना, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। इसके बाद पॉइंट आएगा साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी। साक्षरता यानी कि वहां का ह्यूमन कितना पढ़ा लिखा है। अब भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षरता जो है यानी कि बालक कितना हो, 7 साल का बालक हो और वह अपना नाम लिख लेता हो और पढ़ लेता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर। उम्र उसकी चाहे जितनी हो लेकिन 7 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? साक्षर। अगर बताओ 7 साल के ऊपर है, उसने अपना नाम लिख लिया और पढ़ नहीं पाया, तो क्या वो साक्षर है? नहीं है। और इसी के अपोजिट उसने अगर नाम अपना पढ़ लिया और लिख नहीं पाया, तो क्या वो साक्षर है? तो भी नहीं है। यानी कि उसे लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, तभी हम उसको साक्षर की श्रेणी में रखेंगे। तो भारत की जो साक्षरता है वो है 74.04। ये कहता है NCERT। भारत की यानी कि साक्षरता कितनी है? 74.04। इसमें जब बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की। केरल की कितनी है? 94 पॉइंट समथिंग है। केरल के ही एक एर्नाकुलम में एक चलाया गया था ऑपरेशन सूर्या हो, 100% साक्षरता करने के लिए। तो केरल की जो है साक्षरता 94.5 लिख लो। इसके बाद सबसे कम साक्षरता किसकी है? फिर बिहारी बाबू आएंगे। बिहार कितनी है? कितनी है बिहार की साक्षरता? 61.8 मात्र। तो ये सबसे ज्यादा हो गई, ये सबसे कम है? तो ये साक्षरता है। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ज्यादा डेवलप करेगा। ये पढ़ा लिखा राज्य है, तभी इसकी पता है लिंगानुपात भी है सबसे बेस्ट। अब साक्षरता के बाद क्या आएगा? जीवन प्रत्याशा। साक्षरता अगर देखा जाए तो साक्षरता सबसे ज्यादा विश्व में नहीं नोट की जाती है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं सबकी साक्षरता 100 ही है। सभी जितने भी, चाहे अमेरिका हो, जो जितने भी विकसित देश हैं सबकी साक्षरता 100 है, क्योंकि वहां पर कोई बच्चा पैदा होता है समझो वो पढ़ेगा लिखेगा, ऐसे ही आवारा नहीं घूमे, चाहे प्रजाति का हो चाहे जिसका हो। इसके बाद पॉइंट आएगा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, इससे ये आंकड़ा लगता है कि कितनी वहां की जीवन है। अब ये डिपेंड करता है वहां के सामाजिक, आर्थिक और जलवायु क्लाइमेट पे डिपेंड कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, तो उसी के अनुसार ये जीवन प्रत्याशा घटती है और बढ़ती है। तो विश्व में जैसे भारत में तो नहीं, विश्व में बताओ सबसे ज्यादा किसकी है? विश्व में हो गई जापान की सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसकी हो गई? अफगानिस्तान। अच्छा, तुम्हें ये आंकड़े जो आए ये छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलेंगे। ये जो आंकड़े आए ये बुक है MSc ज्योग्राफी की, RC चंदना की, उसमें मिले, उससे लिए गए हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, समझे? RC चंदना की बुक, जनसंख्या भूगोल। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा भारत में, भारत की कितनी है? यानी कि भारत का कोई व्यक्ति है वो 66 वर्ष औसतन जी जाता है।
अब ये अफगानिस्तान वाला तो कहीं यहाँ बम बम गिर गया, पूरे पूरे शहर चले जाते हैं, तो इसकी 39 ही है। और यहां तक कि अगर भारत की ही बात की जाए, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की भी कितनी थी, 32 ही थी, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि अंग्रेज भी बहुत पकड़ पकड़ या अकाल भी पड़ते थे बहुत सारे, तो ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीवन था नहीं। तो यहां पर अब बढ़ के हो गई है 66। अब इसमें देखिएगा एक पॉइंट है कि पिछली जनगणना जो हुई थी उसमें इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो पुरुष की जीवन प्रत्याशा, एक महिला की जीवन प्रत्याशा। तो इस समय 64.6 है, ये मेल की है, और वहीं पर 67.6 फीमेल की है। अब देखो आंकड़े आपको दिख रहे हैं कि पुरुष की कैसी है, कम, और महिला की ज्यादा, यानी कि जो औसत है उसमें पुरुष कम जीवित रहते हैं महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों की डेथ भी बहुत होती है। कैसे, एक्सीडेंटल डेथ का जो आंकड़ा है उसमें पुरुषों का ज्यादा है, पुरुष ही बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने वाला ही जाता है। और यहां तक कि किसान वर्ग है, किसान में अगर ओला ओला गिर गया तो किसान ही तो लगाता है फांसी। तो इसलिए जो पुरुष की जो है जीवन प्रत्याशा भारत में कम है महिलाओं की अपेक्षा। आपको यह ध्यान रखना है कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, वो है 66। तो सबसे कम किसकी है विश्व में, सबसे कम अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान पहले जो है अमेरिका की कस्टडी में रहा है, अमेरिका एजेंसी नाटो वगैरह रही है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां विस्फोट वगैरह होते रहे हैं। और बताओ इसके अतिरिक्त कोई एक और पॉइंट लिख लो अपने आप में। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो ठाणे है, महाराष्ट्र का, एक ही जिला में सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला सिटी, शहर, शहर कौन सा है, मुंबई। मुंबई की जनसंख्या है सबसे ज्यादा भारत में। लिखे रहा जल्दी जल्दी, एक रफ कॉपी लाया करो, उसमें जल्दी जल्दी लिखा करो, घर में फिर आराम सजा सजा के 3-4 पेन से लिखा करो। ठाणे नहीं जाना, मुंबई ठाणे, ट्रेन पहली चली थी वही ठाणे है, समझ गए। और कुछ छूटा तो 1,70,00,000 प्लस हो जाएगा। इसके बाद में 10 की वृद्धि, यानी कि 10 साल में इतने % बढ़ जाते हैं भारत के लोग। अब तो ये कम हो गई है। अगर देखा जाए तो इसी 10 की वृद्धि पे 1921 को भारत का जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। 1921 को भारत का जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 1921 को भारत का जनसंख्या विभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 तक जो है जनसंख्या 0.4 माइनस में चली गई थी, यानी कि वृद्धि तो छोड़ो माइनस में चली गई, क्योंकि अंग्रेजों के समय में और तत्कालीन कारण रहे होंगे, हो सकता है सूखा पड़ा हो या कोई समस्या रही होगी, तो इससे जनसंख्या नहीं बढ़ पाई और माइनस में ही चली गई। अब देखिएगा इसी के विपरीत 1961 से 71 के बीच में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई है, 1961 से 71 के बीच में।